नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन आज से चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बीती रात से अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी और राज्य विधानसभा के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वे सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी आज रात सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए आयोजित स्वागत भोज में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि एससीओ आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक साझा मंच के रूप में विकसित किया गया है। 2 दिन के सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के शीर्ष नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। चीन 5वीं बार एससीओ शिखर बैठक आयोजित कर रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2025 को एससीओ के सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। राज्य में बीती रात अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। भीलवाड़ा, अजमेर, डबोक, पाली, बीकानेर, फलौदी सहित कई जगह से बारिश के समाचार हैं। डूंगरपुर में जोरदार बारिश का सिलसिला चला। वहीं भरतपुर और जालौर सहित कई जगह रात से शुरू हुआ रिमझिम बरसात का दौर अभी तक जारी है। राजधानी जयपुर और जैसलमेर में दिन भर तेज धूप और उमस का असर रहा। इसके बाद रात को मूसलाधार बरसात हुई। चूरू में भी बीती रात हुई झमाझम बारिश से कई जगह आवागमन बाधित है। उधर हनुमानगढ़ में पिछले 4 दिनों से बरसात का सिलसिला बना हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया कि खेतों में जलभराव से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। बारिश के कारण आवागमन बाधित हो गया है। खेतों में पानी भरने के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित कपास की फसल हो रही है। वहीं हिमाचल की पहाड़ियों पर हो रही लगातार बरसात के बाद घग्गर नदी उफान पर है। अधिकांश मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। हालांकि गांव का संपर्क नहीं टूटे, इसलिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए व्यापक तैयारी सुनिश्चित की है। जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वह किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल प्रशासन के आधिकारिक सूचना पर भरोसा रखें। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। सलूम्बर के जावर माइंस क्षेत्र में हुई तेज बरसात से कई जगह जलभराव हो गया और वाहन सड़कों पर बह गए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सलूम्बर जिले के जावरमाइस क्षेत्र में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। खदान के अंदर से लेकर मुख्य कार्यालय तक पानी भर गया। कई गाड़ियां आधी डूब गई और बाइक सवार बहते हुए नजर आए। नाका बाजार में 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। रविवार सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। हालांकि खदानों और कार्यालयों में पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। कमलेश कुमार जड़ोला, सलूम्बर। पाली जिले के स्काउट गाइड आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैंड प्रस्तुति देंगे। जिले के रोवर विशाल और जगदीश को आज होने वाले समारोह में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मान से नवाजा जाएगा। देश भर के स्कूलों में से उनका चयन इस प्रस्तुति के लिए किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र से पहले आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। दोपहर में होने वाली कैबिनेट की बैठक में सत्र के दौरान लाए जाने वाले बिलों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने अधिकारियों से किसानों को पीएम कुसुम योजना के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के उपभोक्ता अपनी जरूरत पूरी करने के साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा से आय भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्यों के लिए समुचित कार्य योजना बनाकर काम किया जाए। श्री शर्मा ने उच्च और तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने विभाग में चल रही भर्तियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के पर्याप्त अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत करने और तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जैसलमेर और बाड़मेर जिले के विभिन्न विभागों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जैसलमेर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन, महिला और बाल विकास तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनाओं और कामों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर देश की धरोहर हैं। इन्हें वैश्विक पहचान दिलाने के लिए पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत के काम को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। जो सड़कें बन रही हैं अभी उसको रेगुलरली मॉनिटरिंग करें और अब ये मॉनिटरिंग वाला काम जो है फील्ड में जाने का काम अधिकारियों का और मेरा भी और हम सबका रहेगा, रेगुलर रहेगा। हम एक अभियान भी शुरू कर रहे हैं सितंबर में, जहां हम इन सभी सड़कों को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे जाके खुद कि जितनी भी सड़कें बन रही हैं वो अच्छी हैं नहीं है, और डीएलपी की सड़कों पे भी ध्यान दिया जाएगा। पुरानी सड़कें हैं उसके लिए बजट दिया गया है, जो परमानेंट रेस्टोरेशन की सड़कें हैं जो टूट चुकी हैं उनके रेस्टोरेशन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर रहेंगे। 3 दिन के इस दौरे में श्री बिरला क्षेत्रवासियों से मुलाकात करेंगे। उनका आज शाम कोटा में खुदरा किराना विक्रेता संघ के प्रदेश अधिवेशन में शामिल होने का कार्यक्रम है। राजस्थान कारागार विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 34 अधिकारियों के पदस्थापन और पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। इससे जेल अधीक्षकों, उप अधीक्षकों और जेलरों को नए पदों पर नियुक्त किया गया है। मोनिका अग्रवाल को जयपुर जेल मुख्यालय का डीआईजी बनाया गया है। वहीं सुमन मालीवाल को जयपुर जेल रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। राधाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसलमेर में इस उपलक्ष्य में 5 दिन का धार्मिक अनुष्ठान जारी है। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में भी इस अवसर पर मंदिर में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं और भक्तों को पंचामृत वितरित किया जा रहा है। पाली और सवाई माधोपुर में भी राधाष्टमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन आज से चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बीती रात से अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी और राज्य विधानसभा के कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले आज मंत्रिमंडल की बैठक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।